मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, बीए प्रथम वर्ष की आज की क्लास में, वर्चुअल क्लास में आज हम पढ़ेंगे कबीर का रहस्यवाद। विद्यार्थियों, आज के इस भाग में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले तो कबीर का रहस्यवाद क्या है ये समझेंगे। इसके बाद कबीर के रहस्यवाद की क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं उन पर विचार करेंगे। उन स्थितियों का वर्णन है। एक तो नंबर 1 जिज्ञासा की भावना, परम सत्ता के महत्व का प्रदर्शन, उसके दर्शन या मिलन का प्रयत्न, भौतिक विघ्न एवं वेदना की निवृत्ति, अव्यक्त एवं अगोचर सत्ता के दर्शन का आभास, सांसारिक ज्ञान एवं अपरोक्ष अनुभूति, चिर मिलन। और इसके बाद इनके रहस्यवाद की क्या विशेषताएं, इन पर भी हम बात करेंगे। और ये कबीर के आज के इस वीडियो का पूरा एक समरी है। अब हम क्रम से बात लेते हैं। कबीर का के तात्विक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत आपने समझे थे, लेकिन ये रहस्यवाद की बात जब कबीर करते हैं तो कई प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। क्यों कबीर का रहस्यवाद इतना दुरूह, कठिन, शुष्क, बड़ा उबाऊ, बोर लगने वाला क्यों है? कोई विद्यार्थी इनके रहस्यवाद को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। शोधार्थियों के विषय की बात हो गई या पीजी के विषय की बात हो गई। परीक्षा में यदि प्रश्न भी आते हैं तो कबीर के रहस्यवाद से संबंधित प्रश्नोत्तर बच्चों को समझ में नहीं आते। ये दुरूहता, कठिनता बताना एक बहुत आवश्यक है। ये कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों का जो आधार है वो ये रहस्यवाद ही है। ये रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता, जिसको सभी लोगों को मानने की प्रायः बाध्यता सी ही रहती है। उनका कथन है, जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उसे रहस्यवाद कहते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनकी संकलित या संपादित अंश आपके पाठ्यक्रम में है, उनके अनुसार चिंतन के क्षेत्र में ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ लेता है। इसी प्रकार से और भी विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी मत है, लेकिन इन मतों में जाकर के महादेवी वर्मा ने भी रहस्यवाद के बारे में अपने मत व्यक्त किए हैं। डॉक्टर गुलाब राय, गोविंद त्रिगुणायत इत्यादि विद्वानों के। लेकिन हमें वहाँ ज़्यादा नहीं उलझना है। हमें ये सार के रूप में समझना है कि रहस्यवाद के अंतर्गत कोई कवि उस विराट सत्ता के प्रति अपने ऐसे भाव के उद्गारों को व्यक्त करता है जिनमें सुख दुख, आनंद विषाद, हास्य रुदन, संयोग वियोग आदि घुले मिले रहते हैं, और वह अपनी ससीमता को अव्यक्त शक्ति की असीमता में लीन करके व्यापक एवं अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किया करता है। अब कबीर का जो रहस्यवाद है उसमें अनेक स्थितियां बनती हैं। इसके बारे में भी अनेक विद्वानों की राय है। कोई 6 स्थितियां बताता है: जागृति, आत्मशुद्धि, आत्म प्रकाश, अंधकारमयी स्थिति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति, देवी दृश्य। रामकुमार वर्मा ने भी रहस्यवाद की 3 स्थितियां बताई हैं। उन्होंने जिज्ञासा, प्रयत्न और मिलन। प्रेम नारायण शुक्ल की मान्यता में 5 प्रकार की स्थितियां हैं: प्रभु के प्रति जिज्ञासा, कुतूहल, विस्मय, प्रभु के महत्व, उसकी अनिर्वचनीयता,
प्रभु के दर्शन का प्रयत्न, प्रभु के प्रति विभिन्न संबंधों की भावना और प्रभु से एकाकारता। अब इन सभी स्थितियों का एक सार रूप में जो यहाँ पर इन अंशों को एक लिया गया है, उनके आधार पर हम ये 7 बिंदु जो आपके समक्ष हैं ये सामने आते हैं। कि पहला बिंदु जिज्ञासा की भावना। ये तो आपको पता ही है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और कोई उनके इष्ट देव का रूप आकार नहीं है, लेकिन वो सर्वत्र व्याप्त है, सारी दुनिया में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ उसका अस्तित्व ना हो। कबीर का यह आस्तिक बुद्धि ही अपने इष्ट देव के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है। इसीलिए जानना जरूरी है कि ब्रह्म कैसा है, कहाँ है, किस तरह अपनी संपूर्ण क्रियाएं करता रहता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उसके मर्म को नहीं जानता। इसीलिए उपनिषदों ने, वेदों ने कह दिए नेति नेति, मतलब ये हम जो कह रहे हैं वो इतना ही नहीं है, इसके आगे और है और है और है, एक एक करके असमर्थता व्यक्त की है। कबीर भी बड़े बेचैन हैं, क्या करें। और जब ब्रह्मांड और पिंड में कुछ नहीं है, फिर 5 तत्व कहाँ विलीन होते हैं। जब एड़ा पिंगला सुषुम्नादि नाड़ियाँ ही नहीं है, तो वे समस्त गुण कहाँ जाते हैं। इस जिज्ञासा में लीन होकर कभी तो कबीर स्वयं ही चिंतन करते हुए प्रतीत होते हैं, कभी अपनी जिज्ञासा को अन्य विचारकों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। कि वो कहते हैं कि जिस ब्रह्म के न रूप है, न रेखा है, न जिसका वर्ण है, वह क्या है। वो ब्रह्मांड और ये प्राण कहाँ से आते हैं, मरकर ये जीव कहाँ जाके विलीन होता है, जीवों की समस्त इंद्रियां कहाँ विश्राम करती हैं, और राम राम करके जीवात्मा अपने को नाम जपता रहता है, वो उसका भी क्या रहस्य है। आदि आदि अनेक प्रश्न कबीर के मस्तिष्क में कौतूहल, जिज्ञासा की और विस्मय की भावना जागृत करते हैं, और जिसके लिए कबीर की आत्मा छटपटाती रहती है। ये बात के लिए कबीर के शब्दों को हम लें तो कहते हैं, सो कछु चारों पंडित लोई। ये चारों पंडित माने एक से अधिक पंडित। जाको रूप न रेख वर्ण नहीं कोई, उपजय पिंड प्राण कहाँ ते आवे, मुदा जीव जाई कहाँ समावे। इंद्री कहाँ करें विश्रामा, सो कत गया सो कहता रामा। इस प्रकार से कवि के अंदर जिज्ञासा है, जो अपनी जिज्ञासा को उस वक्त के साधु संतों विद्वानों के सामने व्यक्त करते हैं। पहली स्थिति तो ये है। अगली स्थिति है महत्व का प्रदर्शन। जो परम सत्ता है उसका महत्व क्या है, उसकी आखिर इम्पोर्टेंस क्यों हम इतना माने, उसकी हम क्यों। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी अच्छे पथ प्रदर्शक, अच्छा गुरु की शरण में जाना पड़ता है, इस प्रकार से हमारा वो गुरु हमको परम सत्ता और उससे मिलाता है। सतुगुरु के द्वारा ही उस ईश्वर का साक्षात होता है, और वह ईश्वर क्या करता है कि शिष्य के हृदय में ईश्वर प्रेम की अग्नि जला देता है। इस प्रकार की अग्नि जलाता है कि सांसारिक आवरणों के समस्त वस्त्रों को उतार फेंक देता है। संसार से विरक्त होकर ईश्वर के प्रेम में तन्मय हो जाता है, और वह फिर ईश्वर की अव्यक्त सत्ता के महत्व का वर्णन करते करते वह थकता नहीं है, डूबता जाता है, प्रमोदित होता जाता है। वह अद्भुत अलौकिक सत्ता सर्वत्र व्यापक होकर कहीं दिखाई नहीं देती है। उसका परिचय मन बुद्धि वाणी से प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। उसका वर्णन करना तो गूंगे के गुण के समान है। फिर भी कबीर उसके महत्व का वर्णन करते हुए कभी उसे बात से पात्रा मतलब कहकर उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति की ओर संकेत करते हैं, तो कभी उसे तेज पुंज पारसमणि कहकर उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी करते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं उस अव्यक्त सत्ता को
वो ऐसा रसायन है जिसकी स्पर्श मात्र से ही सारा शरीर कंचन बन जाता है। और सबे रसायन में किया हर्षा और न कोई, तिल एक घट में संचरे सो सब तन कंचन हुई। इस प्रकार से वह परम सत्ता के महत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो भी कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके सो जग बैरी होय। ये भी प्रचलित उक्तियां हैं, लोक में उक्ति के रूप में जानी जाती है, लेकिन कबीर की ही है ये। इस प्रकार से उस परम सत्ता के महत्व का प्रदर्शन ही करते हैं। अब बात आती है उनके दर्शन मिलन का प्रयत्न। अब पहला जिज्ञासा की भावना है, उसके महत्व का प्रदर्शन भी है, तो उसके मिलन के लिए भी प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब वह निर्गुण निराकार सर्वत्र विद्वान प्रिय जो ब्रह्म है, अरूप अनाम, वो विद्वान होकर के भी अव्यक्त है। एक जिज्ञासु साधक की भांति उसे ब्रह्म से मिलने के लिए अत्यंत व्यथित बेचैन है, और इतने बेचैन है कि जो माया को महाठगनी कह करके उनके प्रियतम को जिसने ब्रह्म से पृथक कर दिया है ना, उस माया को उन्होंने ठगनी कहा और उससे दूर रहने के लिए कहा। और ये आत्मा रूपी स्त्री एक विरहिणी की भांति छटपटाते हुए अपने प्रियतम रूपी परमात्मा पुरुष से मिलने के लिए उत्सुक है। जिस प्रकार कोई वियोगिनी मार्ग के किनारे खड़ी होकर पथिकों से अपने परदेसी प्रीतम के बारे में पूछती है, रूढ़ी है कावरी, वे कब आएंगे, क्या कर रहे होंगे, क्यों उन्होंने मुझे बुला दिया, उसी प्रकार से कबीर भी राम से बिछुड़कर अपने गुरु से पूछते कि मेरे गुरु, हे गुरु प्रीतम का कुछ तो संदेश सुनाओ, वे कब आकर के मुझे मिलेंगे। विरहीन ऊंधी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कई पीव का कबर मिलेंगे आई। हे राम, मैं तो न जाने कितने दिनों से तुम्हारी बाट जो रहा हूँ, तुम्हारे मिलने के लिए मेरे प्राण तरस रहे हैं और मन अत्यंत दर्शन को इच्छुक है। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरस से तुम मिलन को मन नाही विश्राम। यहु तन जलों मसी करूं ज्यों धुआं जाई शर्म, मति वे राम दया करे। अब वो कहते हैं कि बड़े अद्भुत प्रयत्न भी कबीर करते हैं अपने शरीर को जला करके भस्म करके, कि ये धुआं आकाश में जाएगा तो हो सकता है वहाँ प्रियतम को मेरी याद आ जाए। इस प्रकार से अपने को अपने एक निष्ठ प्रिय के प्रेम पाने के लिए, वो कृपा रूपी बारी की वर्षा के लिए आह्वान करते हैं, जला करके भस्म भी करने को तैयार हैं। राख की स्याही बनाकर हड्डियों से लेखनी से अपने राम के पास चिट्ठी लिखकर भेजने को तैयार है। इस प्रकार कबीर ने सूफी कवियों की भांति विरह को ईश्वर से मिलाने का एक माध्यम माना है। इस प्रकार से और भी ये दर्शन और मिलन का प्रयत्न इनके यहाँ पर आते हैं। अब बात करते भौतिक विघ्न एवं वेदना की निवृत्ति। जो प्राणी उस अव्यक्त अगोचर सत्ता का साक्षात्कार सरलता सुगमता से नहीं कर पाता, कोई भी प्राणी नहीं कर पाता, जो नहीं कोई भी प्राणी, उसे मार्ग में अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे साधना के पथ पर अग्रसर होता है, वैसे वैसे अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। कबीर ने भी अपने साधना पथ के अनेक विघ्नों कष्टों का उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो कबीर ने उस ठगनी माया का उल्लेख किया है, जो बड़ी मीठी है, इसका छोड़ना बड़ा कठिन है, जो अज्ञानी पुरुष को तो खूब बहका बहका कर खाती है। क्या कहती है कबीर के शब्दों में कि मीठी मीठी माया तजी न जाई, अज्ञानी पुरुष को भूली भूली खाई। माया ऐसी मोहिनी भाई, जैसे जिए तेने डह गाई। जाने जे हरि को बजे मोमिन मोही यास, हरि बिज करे अंतरा माया बड़ी लास। कबीर माया पापणी फंद ले बैठी हाट। इस प्रकार से कौतुक दीठ दे बिन रवि दास। ये भौतिक विघ्न माया के ही हैं। माया के प्रलोभन से ये पापनी है, इसका छुटकारा पाना कठिन है। इसके दो रूप है, कंचन और कामिनी के रूप हैं। ये दोनों ही रूप में यह सभी को ठगती है। इस माया के रहने से ही काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार आते हैं और साधक को संगति में फंस जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है।
जन्म मरण के चक्कर में सारे संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। और कबीर अनेक विघ्नों का उल्लेख करते हैं और उसे बचने की सलाह भी देते हैं। इस प्रकार से अब आगे अव्यक्त एवं अगोचर सत्ता और उसका आभास। अब वो अगोचर सत्ता क्या है? जब साधक माया मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है तो भौतिक विघ्नों को वह कुचलता हुआ अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति का तीव्र प्रकाश भर जाता है। यह अंधकार से परिपूर्ण जगत से दूर एक अनंत आलोकपूर्ण दिव्य शक्ति के दर्शन करने लग जाता है। कबीर ने इस शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है, हमने बिना देह एवं आकार का एक अद्भुत कौतुक देखा है तथा बिन सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का दर्शन किया है। कौतुक दीठ देह बिन रवि शशि बिना ओजास। हमने एक ऐसा आश्चर्य देखा है कि सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, फिर भी उससे भी बड़ा दिव्य प्रकाश है। वो कहें अंतर का प्रसार है। और कहते वह प्रकाश कैसा असीम अनंत है और ऐसा लगता है कि सूर्य की सेना हो या सूर्य के साथ उदित हो रहा हो, ऐसा वह प्रकाश है। और वह अनुभव का विषय है। वह प्रकाश, वह ज्योति पर ब्रह्म को जगमगा रही है, अगम गोचर है। वह किसी व्यक्ति की नहीं है, वह पाप पुण्य छुआछूती आदि सबसे ऊपर है। और उसी के सम्मुख एक कबीर नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि जब मैं सीमा का उल्लंघन करके निश्चीम निराकार ब्रह्म में प्रवृत्त हो गया तो मैंने ऐसा कमल देखा जो फूल के बिना ही फूला हुआ है। ऐसा दृश्य कौन देख सकता है? वही जो उस ब्रह्म का एक निष्ठ सेवक है। इस प्रकार कबीर ने उस अव्यक्त अगोचर सत्ता के दर्शन का वर्णन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया है। अब आते सांसारिक ज्ञान एवं अपरोक्ष अनुभूति। साधक को जब उस अव्यक्त सत्ता का आभास होने लग जाता है, उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति निरंतर जगमगाती रहती है, तो वह संसार की वास्तविकता को भली भांति समझने लग जाता है। यह सच्चा ज्ञान उसको प्रकट हो जाता है। उसकी यह अप्रोक्ष अनुभूति जगत की वास्तविकता का उद्घाटन करती है, संसार के भ्रमित प्राणियों का मार्गदर्शन भी करती है। और कबीर ने इसका बड़ा गजब का वर्णन भी किया है। वो कहते हैं कि जिस उत्कटता तीव्रता के साथ मन माया जन्मों विषयों में रमता है, उसी उत्कटता और तीव्रता के साथ यदि यह जीव राम में रम रहा है तो वह साधक जीव तारामंडल से भी परे पहुंच जाता है, जहाँ से वह आया है, अर्थात उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई। जिस प्रकार से माया में मन रमता है, जैसे राम में रमाए, तो तारामंडल छाड़कर, माने इस आकाश गंगा को छोड़कर, इस लोक को छोड़कर जहाँ से वह आया वहाँ वह चला जाएगा। ये अब कह रहे हैं कि राम नाम की लूट भी है, लूट सके सो लूट, है ना, पीछे हो पछताओगे यह तन जाइए छूट। इस प्रकार से वो कह रहे हैं अप्रोक्ष अनुभूति है ना। इसको जितना लूटना है उतना लूट लो, जितना आनंद लेना हो ले लो। इस प्रकार रात दिन यदि राम का ध्यान नहीं करेंगे तो हरि का दर्शन कैसे मिलेगा? इस प्रकार यह तुम्हारा जो कारवां है नगर की ओर आ रहा है, इस पर 10 द्वारों से होकर 5 चोर घुस रहे हैं। यमराज युद्ध करके तुम्हारे गढ़ को नष्ट किए डालता है। तो यहाँ पर 5 चोर है, 5 इंद्रिय विषय की वासना है। कबीर ने विषयों का परित्याग, कुसंगति को छोड़कर सत्संगति के लाभ, साधु सेवा, मन का नियंत्रण, मिथ्याडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के परित्याग आदि पर जोर दिया है और सदाचार, सत्य का आचरण, सहज का आचरण करने की सलाह दी है। कबीर की इस अनुभूति का मूल आधार प्रत्यक्ष जीवन है। और कबीर ने तो ये कहा है, तू कहता कागज लेखी मैं कहता आँख अंधे की। इस प्रकार कबीर को संसारिक ज्ञान एवं अपरोक्ष अनुभूति का दर्शन होता है। चिर मिलन।
अब रहस्यवाद की अंतिम स्थिति होती है आत्मा का परमात्मा में अनंत काल के लिए, असीम काल के लिए मिलन है, संसार अवस्था से मुक्ति। कबीर ने इस अवस्था के बारे में भी काफ़ी कहा है। कबीर ने स्वयं को दुल्हन बता करके कहा है कि दुल्हन गावो मंगलचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। और तन रत कर मैं मनरत करियूँ, पंच तत्वराती राम दे मोई ब्याहन आए, मैं जोबन मतवादी। सरी सरोवर वेदी करूँ ब्रह्मा वेदोचार, राम देव संग भांवर लेऊँ धन धन बाग हमार। सुर 33 कोटिकाए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। भैया चिर मिलन हमारा हो गया है किससे, कि अभी तक तो हमारा साधना थी, है ना, और उससे मिलने की बात कर रहे थे। अब हमारा चिर संयोग हो गया है कि अब भैया दुल्हनों, ये साधु जनों, मंगल गाओ कि हमारे घर पर राजा राम माने हमारा परम प्रियतम आ गए हैं। अभी तक तो मैं तन रति, मैंने तन से उनको प्रेम करती थी, मन से भी करती हूँ, है ना। और ये जो 5 तत्व हैं, अब तो जो हमें परेशान करते थे वो हमारे बाराती बन गए हैं। राम दो मोई ब्याहन आए, अब वो मुझे ब्याहने के लिए आए हैं, और मैं भी यौवन में मतवाती हूँ। और सारे शरीर को वेदी करके, और उस पर ब्रह्मा जी स्वयं वेद का उच्चार करेंगे, है ना। और धन्य धन्य हमारे भाग्य उस वक्त होंगे जब 33 करोड़ देवता आकर के, 88,000 मुनि आकर के हमारे उसका अनुमोदना करेंगे। हम एक अविनाशी पुरुष से ब्याहने हम चले हैं। इस आनंद की ओर संकेत करते हुए भगवान की संगति, शीतल संगति के कारण मेरे हृदय में मोह की तपन खत्म हो गई है, और हृदय में साक्षात्कार होने के कारण मैं रात दिन सुख की निधि प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये कबीर के रहस्यवाद की 7 प्रकार की स्थितियों की बात यहाँ पर रही है। अब बात आती है कबीर के रहस्यवाद की विशेषताएं। अब यहाँ पर कबीर के रहस्यवाद में अनुभूति की प्रधानता है, जिसके कारण आस्तिकता, जिज्ञासा, माधुर्य की भावना, विरह मिलन, अद्वैत आदि का चित्रण उन्होंने किया है। इसमें दार्शनिकता भी है। देखो, रहस्य भावना अलग है, दार्शनिकता अलग है। दार्शनिकता का पुट यहाँ पर है, बुद्धि भावना दोनों का समान रूप से समावेश है। और धार्मिकता भक्ति भावना, ये इनके यहाँ भी है। वैष्णव मत की, जो वैष्णव भक्ति की ओर झुके हैं। और इनकी रहस्य विशेषता ये भी है कि सूफी रहस्यवादी कवियों का प्रभाव पर्याप्त है, और उसी कारण दाम्पत्य भाव के को लेकर विरह व मिलन के चित्र अंकित करने में सफल हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है जो अन्य से भिन्न करती है, वो है इनका रहस्यवाद वैयक्तिक तो है ही, है ना, लेकिन लोक कल्याणकारी भी है, मानव मात्र को प्रेरणा देने वाला। ये इनका सबसे बड़ा उज्ज्वल पक्ष है। ये ब्रह्म ज्ञान, योग, वेदांत आदि का समावेश है ना, और आत्मा परमात्मा का भावात्मक मिलन है ना। चारों अवस्थाएं, कुमारी, सुंदरी, विरहिणी और सती का मार्ग विवेचन उन्होंने सांकेतिक तौर से किया है। एक चीज़ और कबीर के रहस्यवाद की बात करते हुए, एक दो हठयोग संबंधी शब्दावली, पदावली का प्रयोग है, और यहाँ पर इनकी उलटवासियों का प्रयोग करते हैं। जो ऐसी उलटवासी हैं जिनका अर्थ या संकेत कुछ और होते हैं, प्रतीक कुछ और होते हैं। जब तक प्रतीक समझ में नहीं आए तब तक इनके अर्थों को समझना मुश्किल होता है। कबीर की साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद दोनों में सामंजस्य है, और कबीर की जो साधना है वह है उलटवासी साधना। भारतीय विदेशी दोनों प्रेम पद्धतियों का इसमें सम्मिलन है। इस प्रकार से कबीर एक जुलाहे होते हुए भी और अपने रहस्यवाद में उन्होंने वेदांत का अद्वैतवाद और ईसाई संतों, सूफी रहस्यवादियों की आत्मा परमात्मा के मिलन की बात भी इनके यहाँ झलकती है। एक सभी सूफी प्रेम गाथाओं का सहारा भी लिया है इन्होंने, और इनमें कभी ईसाई संतों के भावोद्गार भी हैं, 84 सिद्धों के, नवनाथों की, सभी के इन्होंने छाया इनके कबीर के काव्य में प्राप्त है। और इस तरह कबीर का रहस्यवाद भौतिक न होकर आध्यात्मिक है, ससीम न होकर असीम है,
भावात्मक न होकर साधनात्मक है, सामाजिक न होकर वैयक्तिक है तथा पौराणिक एवं परंपरागत न होकर स्वयं की अनुभूति मूलक कबीर का रहस्यवाद है। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि नहीं आती तो व्हाट्सएप पे आप मुझे प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं, जिसका मैं आपको उत्तर प्रेषित कर दूंगा। आज बस इतना ही।